नमस्कार मित्रों, आज यूपी से कई बड़े नोटिस जारी हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही वीडियो में बता दिया था कि आज आपको बोरिंग टेक्नीशियन की आज से कल तक बोरिंग टेक्नीशियन की शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। वही हुआ है, कैलेंडर के बाद में बोरिंग टेक्नीशियन की शॉर्ट लिस्ट भी यूपी ने अभी जारी कर दी है। तो जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं बोरिंग टेक्नीशियन में, वो जाके देख सकते हैं अपना रोल नंबर से, उसमें अपना मैच करा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें जो सिलेक्शन रहा है वो लगभग 25,800 प्लस अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 64 गुना अभ्यर्थी को उसमें मौका दिया गया है। कुल पदों की संख्या 402 है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में यदि किसी भर्ती में यूपी आयोग मौका दे रहा है तो वह एक स्पेशल कैटेगरी की भर्ती है। ठीक है, इसीलिए सभी को मौका दे रहा है, क्योंकि कई वर्षों में ऐसी भर्तियां आती हैं और उनमें आप लोगों को मौका देना यूपी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए अपनी प्रतिभा को दिखाने का। इसीलिए यूपी आयोग आपको मौका देने जा रहा है। 64 गुना लगभग सभी अभ्यर्थियों को उसमें मौका दिया गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। इसीलिए उसमें कोई भी मार्क्स का वर्णन नहीं है। आप उसका विस्तार से नोटिफिकेशन यूपी की साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कई पुरानी भर्तियों से भी संबंधित नोटिस आए हैं। मेरे द्वारा आपको बताया गया था, पूर्व में भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि जो 3284 की वैकेंसी है, इसको अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए टाला गया है। अनिश्चित काल का मतलब ये होता है कि उसका कोई इति तिथि का पता ही ना हो। सुबह ही मैंने आपको वीडियो में अवगत करा दिया था इस चीज़ से। और वही जो एक महीना आपको लगता 3284 की सिलेक्शन प्रक्रियाओं में, वही एक महीना यूपी आयोग का बचा है और वही एक महीने की जल्दी आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेगी। इसके बारे में मैंने आपको सुबह ही बता दिया था वीडियो में। वही चीज़ें आपने होती हुई देखी हैं जो मैंने आपको सुबह में अंतिम सप्ताह में, ठीक है, संभावना व्यक्त की थी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो संभावना व्यक्त की थी एएसओ के एग्जाम की, आपको वही तिथियां होते हुए दिख रही हैं। 26 तारीख जुलाई की अंतिम सप्ताह की आपके लिए डिसाइड कर दी गई एएसओ वालों के लिए। तो जो भी सूचना इस चैनल पे दी जाती है वो बिल्कुल सत्य साबित होती है। और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि 23 अगस्त ही मैंने आपको क्यों बताई थी, उसका मैं आपको प्रमाण दूंगा। देखिए, मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो पीला वाला सेक्शन है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और मैंने पहले से ही टिक किया है ताकि समय ना बर्बाद हो। देखिए, इसमें वन रक्षक की जो परीक्षा है, इसकी 15 जून और 20 जून, इनकी मेडिकल की प्रक्रिया 20 जून को समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति हैं 15 दिन का उसमें समय दिया गया है, अपना देख के अपना मेडिकल और सारे प्रमाण पत्र लेके वहां पे पहुंच सकते हैं जहां पे आपको बुलाया जाएगा। उसकी सूचना भी यूपी आयोग आपको दे देगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, कुछ ये जो है आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, भेषजिक और इसका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक का 29 को हो रहा है। ये सभी को पता था, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। लेकिन जरा नीचे गौर कीजिए, आपका जो जूनियर असिस्टेंट जो इसका एग्जाम था एएसओ का, निश्चित रूप से अगस्त के प्रथम सप्ताह में होता। लेकिन यूपी आयोग ने जिस प्रकार से आपने देखा कि एक दिन में 2 पेपर कराए, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में ही इस चीज की संभावना व्यक्त कर दी थी कि यूपी आयोग आगे भी यही करने जा रहा है। ठीक है, और वही चीजें आप होती हुई देख रही हैं। और मैंने कहा था यदि एक दिन में 2 एग्जाम कराता है तो संभावना है कि आपका जो सांख्यिकी अधिकारी का एग्जाम है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी यूपी आयोग करा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। वही चीजें आप होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, ठीक है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और साथ ही साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण वाला जो आपका एग्जाम है, इन दोनों की ही परीक्षा यूपी आयोग एक ही दिन में करा रहा है। देखिए, 12 तारीख इसकी भी, 12 तारीख इसकी भी है। एक सुबह की पाली में, एक शाम की पाली में। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण का पेपर बाद में, क्योंकि इसके फॉर्म देर तक भरे गए थे। लेकिन नहीं, यूपी आयोग ने गांठ बांध ली है कि आप जल्द से जल्द एग्जामों करा देना है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, देखिए बोरिंग टेक्नीशियन की शॉर्टलिस्ट आ चुकी है। हो सकता है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ रात में थोड़ा देर से आए, 8-9 बजे तक आपको एएसओ और दिव्यांग जन सशक्तिकरण की भी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाए। ठीक है, या फिर आपको आने वाले हफ्ते में, कल परसों में ही देखने को मिल जाए। ये भी संभव है कि आज आपको कोई नोटिस ना देखने को मिले, क्योंकि अभी यूपी आयोग लगातार नोटिस जारी कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से वो वीडियो तुरंत आ नहीं पाई, और अच्छा ही रहा, अब आपको अपडेटेड वीडियो मिल रही है। पूरा जितने भी नोटिस आ चुके हैं, कुछ पुराने नोटिस भी आए हैं, लेकिन मैं आपको विशेषकर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, इसे थोड़ा जूम कर ले। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप, देखिए परीक्षा सांख्यिकी अधिकारी की जो है आपकी 26 जुलाई को लग चुकी है। ठीक है, 26 जुलाई को आपका ये पेपर होना है, सुबह 10 से 12 में होना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ आप देखिए, ये जो 23 तारीख थी, ये 23/8/2026, ये आपकी ASO की तारीख थी। ठीक है, जो एक महीना आपका 3284 में से बचा है, उसी का ही ये कारण है कि 26 तारीख को आपका ASO का एग्जाम जुलाई में संपन्न हो पा रहा है। नहीं तो, और साथ ही साथ UPSSC ने एक दिन में 2 एग्जाम करा के इस चीज को संभव बनाया है, वरना UPSSC कभी ऐसा नहीं करता था, एक दिन में एक ही एग्जाम को कराता था। स्पेशल क्वालिफिकेशन के एग्जाम थे, विद्यार्थियों की संख्या अति न्यून थी, जिसके कारण ये हुआ है। जिन्होंने भी RTI लगाई है, मैं बताना चाहता हूँ ASO की, तो उनको RTI से पहले, मैंने भी RTI लगाई है, लेकिन RTI से पहले ही आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उसमें जो संख्या होगी उसका भी आपको पता पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज की संभावना जरूर है कि अगर कुछ कट ऑफ लगाता है तो कुछ संख्या ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन आपको संख्या का पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी एग्जाम देने वाले, क्योंकि आज जो शॉर्ट लिस्टिंग आई है बोरिंग टेक्नीशियन की, उसमें भी 25,800 प्लस कुछ विद्यार्थी हैं जिनको मौका दिया गया, जो कि लगभग 64 गुना अभ्यर्थी, रिकॉर्ड अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। आप ये समझ लीजिए। ठीक है, वही चीजें आप ASO में भी होते हुए देखेंगे, कोई बच्चा नहीं छूटेगा, सभी को मौका देने जा रहा है UPSSC आयोग। साथ ही साथ बोरिंग टेक्नीशियन वाले अपना नोटिस देख सकते हैं, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग जाके चेक कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आपने देखा है कि हमारे द्वारा जो भी आपको सूचना दी गई समय पे, वो सही साबित हुई है। ठीक है, सुबह जितनी भी बातें मैंने आपको बताई थी कि बोरिंग टेक्नीशियन की आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है, और वही चीजें होती हुई दिखी हैं। आपको मैंने कहा था कि कैलेंडर से पहले बोरिंग टेक्नीशियन की शॉर्ट लिस्ट आज कल में देखने को मिल जाएगी, लेकिन UPSSC आयोग ने सबको झूठा साबित कराते हुए पहले कैलेंडर दिया, उसके बाद बोरिंग टेक्नीशियन की शॉर्ट लिस्टिंग जारी की। ठीक है, लेकिन आज ही संभावना थी और आज ही आ गई है। तो जो हमारे द्वारा आपको सूचना दी जाती है वो बिल्कुल सही होती है, उस पर आपको गौर करना चाहिए और बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहिए। इसीलिए हमारा ये चैनल है। और आप जानते होंगे, जब ASO की वैकेंसी नहीं आई थी तब मैंने आपको बताया था लगभग 1900 से 2000 पदों पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तब से हमारा आपका साथ है। ठीक है, आगे भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समय से पहले ही सभी वैकेंसियों पे अपडेट देते चलें। जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, हाइप कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नोटिस रह गए हैं, देखिए 3284 वालों को मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ढिलाई देने की जरूरत नहीं है। स्टेनोग्राफर वालों को मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ढिलाई देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं 2 सेकंड का मौन रखता हूँ, केवल यही कह के मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ये जो मौन है, इसका कारण मैं आपको बहुत जल्द स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जो लोग तैयारी करते रहेंगे वही फायदे में रहेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों की जानकारी मैं आपको आने वाले समय में दे दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। जो भी सही सूचना होगी वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले दे दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।